दोस्तों अब ये अगली चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मेमोरेंडम क्या होते हैं। दिस इज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन्हें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को भी देखा भी नहीं होगा। ठीक है, मेमोरेंडम क्या होते हैं जो आप लोगों को मर्केंटाइल लॉ के अंदर सिखाया जाता है ना, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस के हिसाब से आप देख रहे होते हो। तो कई बार होता है ना कि कंपनी के मेमोरेंडम को देखना होगा, तो मेमोरेंडम तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। तो आज के सेशन के अंदर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, इसको आप जिसको डिटेल में देखना हो वो गरिमा मैम के साथ बैठ के डिटेल में देख सकता है। तो इस मेमोरेंडम में क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि भाई कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर किसी कंपनी का ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टेट बदलता है, एड्रेस बदलता है, नाम बदलता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आते जाते हैं। तो पहला, जैसे इस केस में भी यही कारण है, ये पहला सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये दूसरा सर्टिफिकेट है, इसका नेम चेंज हुआ है। ठीक है, पहले इसका नाम है सो एंड सो इन्वेस्टमेंट्स, फिर सो एंड सो हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो नेम चेंज पता है ना, हो सकता है, ऑप्शन पता है। तो जो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, मैं उसका प्रैक्टिकल हिस्सा भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को अगले 1 या 2 हफ्ते के दौरान ऑप्शन मिलेगा कि आप इन मेमोरेंडम्स को अपने आँखों से, अपने हाथों से हल्का सा रिव्यू और पढ़ें, तो आपको एक अच्छा लगेगा कि मैंने एक्चुअल मेमोरेंडम, एक्चुअल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मेमोरेंडम, और बड़ी नहीं मीडियम कंपनीज़, जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देखकर क्या करोगे, हमें तो एमएसएमई सेक्टर को देखना है जहाँ पे आप एक्चुअली आप लोग काम कर रहे होते हो। तो मेमोरेंडम कैसे होते हैं, उसके पहले पैरा में क्या लिखा होता है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो जो चीज़ें आप लोगों को स्कूल में पढ़ाई गई होंगी, कॉलेज में सी में पढ़ाई होंगी, उन चीज़ों को यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और क्या हुआ। ठीक है, सो ये मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स वाला एरिया था। उसके बाद सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर की एक स्टोरी होती है, किस किस ने उस पर साइन किया ये पता है ना आपको, तो ये होते हैं। और उसके बाद आता है आर्टिकल्स वाला पैरा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल्स, तो जो आर्टिकल्स का पैराग्राफ होता है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या क्या हैं, इसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन होते हैं। अब कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बहुत सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं, जो आर्टिकल्स 2013 के हिसाब से रीफ्रेम होने चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी को देखो जो 2013 के हिसाब से नहीं है, तो उसको, वो भी आपको रिकमेंड करना चाहिए कि सर आप अपने आर्टिकल्स को समय रहते रीफ्रेम करवा लीजिए। आप अपने कंपनी सेक्रेटरी से बात करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करिए और इसको भी आप ठीक करवा लीजिए। तो ऑडिट के क्या पैराग्राफ्स हैं, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में क्या लिखा है, बोरोइंग पावर्स क्या हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ डायरेक्टर्स की क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें इन मेमोरेंडम्स में लिखी होती हैं। ठीक है, तो किस किस ने मेमोरेंडम लाइफ में आज पहली बार देखा, हाथ पूरा ऊपर करो। पहली बार देखा, अरे वाह, तो बढ़िया हो गया, आप लोग हमारे फर्म में आए, हमारी कंपनी में आए, सब देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग गरिमा मैम के साथ, कौन कौन गरिमा मैम के साथ बैठ के 1 घंटे इनको देखेगा। ठीक है, गुड। सीखना, समझना, जो कुछ आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है उससे कोरिलेट करना, फिर आपको याद आएगा, हाँ ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था, ये मुझे नया लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। सो मैं तो चाहूँगा हिंदुस्तान की हर सीए स्टूडेंट को ये मौके मिले, वो इस तरह से रियल लाइफ चीज़ों को देख सके और कर सके। सो इट्स गुड थिंग। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मेमोरेंडम होते हैं, उनकी अब अलग अलग क्लॉजेज होती हैं, डिफरेंट लोग की क्लॉजेज डिफरेंट तरह से होती हैं। ठीक है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी उनके मेमोरेंडम और मोटे होंगे, क्योंकि मेमोरेंडम का मतलब ही है एग्रीमेंट, एसोसिएशन जो हम जुड़े उसकी MOU कि हम किन शर्तों पर जुड़े हैं। तो बहुत सी कंपनीज रेडीमेड रखती हैं कि जो कॉपी पेस्ट है चलता है, बट MNCs इसको बनाने में 10-10 लाख रुपए लगा देती हैं। इसमें क्या क्या लिखा है, एक एक लाइन 10-10 बार पढ़ के मॉडिफाई करके एक्सेप्शन लगा के बनाई जाती है। उनके मेमोरेंडम इससे 2-2 गुने 3-3 गुने मोटे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पास हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अ चैप्टर ऑन द मेमोरेंडम्स। इसकी डिटेल डिस्कशंस जब आप लोग इन्हें पढ़ लोगे तो हम